यूपी में ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, ना ही हिंसा और ना ही कर्फ्यू, क्योंकि योगी है तो दंगाइयों की खैर नहीं। योगी का यही मॉडल हिट है, इसीलिए तो अब बकरीद पर भी तमाम जुबानी जंग और हंगामे के बीच किसी तरह के बवाल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि योगी फोर्स अलर्ट है। कानून व्यवस्था की तैयारियों को परखने के लिए खुद सीएम योगी बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर मौजूद हैं। क्या बकरीद को लेकर योगी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? देखिए ये रिपोर्ट। दंगा करने वाले दंगा बोल रहे हैं, तो मालूम है दंगा करेंगे तो पर शांति मिलेगी। बकरीद के दौरान बवाल करने के ख्वाब देखने वालों को योगी का ये कड़ा संदेश याद रखना चाहिए। यूपी में दंगा करने की हिमाकत की तो कायदे से इलाज होगा, और इसलिए योगी फोर्स ने बकरीद से पहले सुरक्षा के मोर्चे पर किलेबंदी कर दी। कुर्बानी को लेकर कई दिन से विवाद, ऐसे में ईद वाले दिन यूपी में कहीं भी हंगामा ना हो, इसके लिए योगी फोर्स ने मेगा प्लान तैयार किया और पुलिस फोर्स सड़कों पर उतर आई। फ्लैग मार्च हो रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में सर्चिंग हो रही है। मकसद एक, बकरीद पर कोई बखेड़ा ना हो। उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं, और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। त्योहारों पर दंगा फसाद दिखना भी नहीं चाहिए, और इसलिए योगी के इरादों के मुताबिक ग्राउंड पर तैयारियां हो चुकी हैं। सभी पुलिस अफसर को अलर्ट रहने को कहा। पुलिसकर्मी सुबह से ड्यूटी पॉइंट पर तैनात रहेंगे। संवेदनशील इलाकों, खासकर मुस्लिम मोहल्लों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल नजर रखेगा। धार्मिक भावनाएं भड़काने या आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे यूपी में चाक चौबंद इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर पुलिस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर जो एसओपी है, गाइडलाइंस है, पुलिस की तरफ से वो लागू कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि जो लखनऊ के जो संवेदनशील एरिया हैं वहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है, जिससे कि जो त्यौहार है वो शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जा सके। और साथ ही लगभग 8,000 पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। योगी फोर्स की इन्हीं तैयारियों की वजह से किसी भी त्योहार पर कोई गड़बड़ नहीं होती। योगी फोर्स चाहे होली हो, ईद हो, शिवरात्रि हो, पहले ही ऐसा अभेद्य किला बनाती है कि कोई भी कट्टरपंथी सुरक्षा में सेंध न लगा पाए। यही तैयारी अब बकरीद से पहले भी की जा रही है। पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे संभल पर इस बार भी सबकी नजरें होंगी, लेकिन योगी फोर्स ने जैसे बाकी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया, वही इस बार भी होगा, क्योंकि योगी फोर्स फुल एक्शन में। आज जिले के डीएम राजेंद्र कैसिया और पुलिस कप्तान के बिश्नोई ने मीटिंग करके आज एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बकरीद का त्योहार पूरी तरीके से अमन और चैन के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस को पूरी तरीके से सतर्क किया गया है। संदिग्ध लोग पुलिस के रडार पर रहेंगे और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। संभल जैसी तैयारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की गई। मेरठ जिले के 14 जोन और 32 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जिला पुलिस के साथ संवेदनशील इलाकों में क्यूआरटी, पीएसी और आरएएफ की कंपनियां तैनात होंगी। अब तो यूपी में नए डीजीपी मोर्चा संभाल चुके हैं। लगता है कि पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण भी बकरीद पर यूपी की चप्पे चप्पे की सुरक्षा के लिए योगी के संभल मॉडल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हम हर कीमत पर कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेंगे और राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बकरीद में बस 4 दिन बाकी हैं।
ऐसे में शांति समितियों की बैठक के साथ धर्म गुरुओं को सरेआम और खुलेआम कुर्बानी न देने की सख्त हिदायत है। मेरठ जोन में बकरीद के दिन सार्वजनिक जगहों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन की ओर से निर्धारित की गई मस्जिद और ईदगाह पर इबादत के निर्देश हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की। देश भर के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों से कहा कि बकरीद पर साफ सफाई, सामाजिक सद्भाव और मजहबी मर्यादा का ध्यान रखें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है और इस सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि सफाई का और हाइजीन और क्लीनिनेस का पूरा अहतमाम किया जाए और कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए। बकरीद पर कोई भी एक दूसरे की भावनाएं ना भड़काए और ना ही ऐसी कोई पोस्ट करे जिससे बवाल। सड़कों पर कब्जा या हुड़दंग की साजिश हुई तो एक्शन होगा, क्योंकि योगी का फॉर्मूला तय है। सड़क चलने के लिए है, ना यहाँ नमाज होगी ना चालीसा होगी। आज आप देखते होंगे सड़कों पर कोई भी ऐसा नज़ारा नहीं होता है, सड़कें खाली हैं। अलविदा की नमाज में भी आपने देखा होगा और ईद के अवसर पर भी देखा होगा। उधर ये लोग करते थे तो दूसरी तरफ भी लोग आते थे, कहते थे साहब अब हम तो भी हनुमान चालीसा चौराहे पे करेंगे। हम उनको समझाते थे अरे मंदिर का ये जगह है। लोग कहते थे नहीं, जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हमने कहा नहीं कि कोई किसी को भी नहीं करने देंगे। योगी का मैसेज हर धर्म हर त्योहार के लिए कि कानून को कोई हाथ में ला ले। इसी बीच जौनपुर में एसपी ने बकरीद से पहले पशु तस्करी पर लगाम लगाने के लिए वाहनों की कलर कोडिंग शुरू की, यानी बड़े वाहनों पर थाने के मुताबिक नंबर लिखे गए ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। ऐसे ही पूरे यूपी में योगी फोर्स कट्टरपंथियों और गड़बड़ करने वालों पर पैनी नजर रखे। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।